हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग बेलारूस में आते हैं फॉर विज़िट फॉर परमानेंट रेजिडेंसी या स्टडी के लिए, तो अगर आप बेलारूस में कोई अपार्टमेंट ढूंढते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात होती है अपार्टमेंट ढूंढने में। इंडिया से आते हैं, उनके डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बल्कि मेजोरिटी जो कंट्रीज़ जो आते हैं उनमें आपको पता ही है कि इंग्लिश तो वो बोल लेते हैं लेकिन रशियन नहीं बोल सकते। बेलारूसियन लैंग्वेज जो होती है वो नहीं बोल सकते, तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने अपार्टमेंट कहाँ ढूंढना है, कितने बजट में उनको मिल सकता है और क्या उसके तरीक़ाकार है लेने के। तो इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि आपने अगर बेलारूस आना है तो कौन सा सिटी, कौन सी जगह या कितनी रेंज में आपने अपार्टमेंट ढूंढना है और किस तरह आपने पे करना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, या कौन सी चीज़ें आपने लाजमी रखनी है जब आपने अपार्टमेंट कोई ढूंढना है। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि अपार्टमेंट के लिए कुछ सेट्स होते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो स्टूडियो होता है, अगर आप कपल है तो वो भी स्टूडियो में रह सकते हैं। स्टूडियो में क्या होता है, एक रूम होता है, उसमें क्या होता है, किचन होगा और अटैच वाशरूम होगा। तो अगर आप 2 रूम का लेते हैं तो एक हॉल होता है और एक रूम होता है, और ऑब्वियसली ये फर्निश्ड होता है। स्टूडियो भी फर्निश्ड होगा और उसके बाद जो है 1 बेडरूम भी फर्निश्ड होगा, 3 बेडरूम भी फर्निश्ड होगा। और 3 बेडरूम्स क्या होता है, 2 रूम्स होंगे और एक हॉल होता है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है कि आपको बेलारूस में आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, बड़ा पीसफुल कंट्री है। क्राइम इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ कोई क्राइम हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे जो फॉरेनर्स हैं वो डर जाते हैं रहने से। तो ये है कि पीसफुल कंट्री है, नॉइज़ फ्री है, बड़े पीसफुल लोग हैं और वेलकम करते हैं फॉरेनर्स को। तो अगर आप लेट्स से कि स्टडी के लिए आते हो तो डेफ़िनेटली आपकी जो यूनिवर्सिटी है आपको रेजिडेंसी दे देती है। और अगर आप विज़िट के लिए आते हो तो विज़िट के लिए आपको एक रूम ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ का रूल है कि एक रूम में एक इंसान रह सकता है। अगर 2 लोग इकट्ठे आते हैं, अगर वो मैरिड नहीं हैं तो वो एक एक रूम लेंगे, मतलब उनको 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। अगर 3 लोग आते हैं तो उनको 3 रूम्स का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। कि अगर 3 दोस्त इकट्ठे आ रहे हैं तो वो सिंगल रूम में रह सकते हैं। यहाँ का एक लॉ है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि बेलारूस का एक लॉ है कि जो भी फॉरेनर्स जो है वो बेलारूस में आता है तो उसको 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसको फ़ाइन होगा, स्पेशली जो कि यहाँ विज़िट पे आते हैं। बट अगर आप रेजिडेंसी वीज़ा पे आते हो तो 90 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो भी आप 10 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, आपको जो है पुलिस वॉच करेगी। अपने ख़ुद को रजिस्टर कैसे करना है कि जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, जो अपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे, वहाँ अपार्टमेंट लेके उसी अपार्टमेंट का एड्रेस जो है ओनर से डॉक्यूमेंट्स लेके तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो रजिस्टर कर देंगे कि ये जो फॉरेनर है वो इस जगह पर रह रहा है, और वो एक तो आपकी हिफाजत भी करेंगे प्लस आप पे नज़र भी रखेंगे कि आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही कि जो इस कंट्री के लिए मुसीबत का बायस बन सके। तो यहाँ आपको पता ही है कि जो अपार्टमेंट होते हैं वो फर्निश्ड होते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो या स्पेशली जॉब हंटिंग के लिए आते हो या विज़िट वीज़ा पे आते हो और जॉब करने का प्लान है या रुकने का प्लान है, तो आप मिन्स्क में रुके। मिन्स्क इनका कैपिटल है। यहाँ प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं रहने के लिए, खाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू इसके बाकी जो सिटीज़ हैं। मिन्स्क कैपिटल में क्या होता है कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो $250 से $350 का होता है। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है सस्ता भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा हट के लें, एक मेन एरिया से हट के लेंगे तो सस्ता भी हो सकता है। या सस्ता मेन एरिया में भी हो सकता है अगर वो बिल्डिंग पुरानी है। अगर वो जो अपार्टमेंट है उसकी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है तो वो सस्ता भी हो सकता है। इस तरह जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट होगा वो $350 से
$500 तक की रेंज में होगा। स्टूडियो की रेंज होगी 250 से 350 की रेंज, वो भी डॉलर में। और जो अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे वो 350 से $500 की रेंज में आपको ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। फर्निश्ड होगा और कोजी होगा, लग्जरी भी हो सकता है और सेमी लग्जरी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में किस रेंज में ले रहे हो और उसकी कंडीशन कैसी है। ऐसा भी नहीं है कि इस कंडीशन में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, हल्का भी मिल सकता है क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना। तो इसलिए इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे ना तो आप आने से पहले एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस जगह पे रहना है, किस बजट में रहना है और आपने पर मंथ क्या बजट अपना डिसाइड करना है। और अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हो तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट उसकी डॉलर में प्राइस होगी $500 से $700। उसमें 2 रूम होंगे, एक उसका हॉल होता है और किचन होगा और वही बालकनी, वही एक्सेसरीज होंगी जो कि एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में होती हैं। जो मिन्स्क है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्लीन भी है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके जो बाकी सिटीज़ है ना, ग्रोदनो है, ब्रेस्ट है, गोमल है और 2-3 और हैं, तो उनको अगर आप देखोगे तो वो एक देहात टाइप के होंगे। मतलब उसमें घर बड़े-बड़े पुराने हैं, लोग बहुत कम रहते हैं, आपको आबादी ना होने के बराबर नज़र आएगी। अगर आप जस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप इन सिटीज़ में रह लें, जो है मीन्स को आप विज़िट कर लिया करें। एक तो ये ऑप्शन है अगर आप अपने बजट को टाइट रखना चाहते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा नाइट लाइफ भी देखना चाहते हैं, आप सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बाकी सिटीज़ को जस्ट एक दिन के लिए घूमना चाहते हैं तो फिर मिन्स्क आपके लिए बेस्ट है। तो ये जो आपको मैंने प्राइसेस बताई हैं, मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप मिन्स्क सिटी में रहें और उस जगह पे रहें जहाँ मेट्रो एक्सेस ज़्यादा है। वहाँ प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी बट ये है कि आप नाइट लाइफ भी देख सकते हैं। आप जॉब के लिए जाना चाहें तो आपको जो मेट्रोज़ हैं वो मिलेंगी, बसेस हैं और बसेस के किराया भी इधर के सस्ते हैं और मेट्रो भी सस्ती है। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं ये अपार्टमेंट्स तो इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जैसे Realt.by, REALT.by, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप इनके प्रॉपर्टी एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, आप खुद भी लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं। बट यहाँ का जो अगर आप प्रॉपर्टी वाले से रब्ता करेंगे तो आपसे 50% चार्ज करेंगे जो टोटल रेंट होगा पर मंथ। अगर जो इसका कमीशन होता है ना, अगर आप लेट से $400 का रेंट है पर मंथ फ्लैट का, तो आपको $200 जो है रियल एस्टेट वाले को देने पड़ेंगे। तो रियल एस्टेट वाले का फ़ायदा ये होता है कि वो इंग्लिश भी बोल सकता है आपके साथ, वो दूसरे जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ वो रशियन में बात करके, बेलारूसियन लैंग्वेज में बात करके तो कन्वे कर सकेगा और जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो पूरी कर सकेगा। एक इनकी दूसरी वेबसाइट है जो बड़ी फेमस है, Kufar.by, KUFAR.by। तो ये सारी वेबसाइट्स में जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर कोई दोस्त, कोई भाई जो है इस कंट्री में विज़िट करना चाहता है जॉब के लिए, स्टडी के लिए, या उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं या कोई वो अचानक गेट टुगेदर हो रहा है इस कंट्री में, तो इन वेबसाइट के थ्रू वो फ्लैट, अपार्टमेंट, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड या नॉन फर्निश्ड वो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन करके आप मज़ीद सस्ता ढूंढ सकते हैं। और इनकी एक और वेबसाइट है जो onliner.by है, ONLINER.by, onliner.by। इसमें भी आपको अच्छी प्राइस में फर्निश फ्लैट्स मिल सकते हैं। कुछ फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उनको भी आप ज्वाइन करें तो आपको जो है फ्लैट्स मिल सकते हैं। आपने जब ये फ्लैट लेना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लाजमी लेके जाएं अगर आप जब अपार्टमेंट ले लेते हैं। बल्कि मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। जब भी आप बेलारूस में आप कहीं बाज़ार भी जाते हैं या इधर उधर भी जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का कहीं भी आपको पुलिस रोक के पूछ सकती है, आपका पासपोर्ट पूछ सकती है, आपका वीज़ा स्टेटस पूछ सकती है, आपके पास जो अगर वो पैसे हैं कि नहीं हैं ये भी चेक कर सकती है। कुछ लोग होते हैं यहाँ से स्किप हो जाते हैं, तो ये ख़ासकर मैं बताऊंगा कि चेकिंग होती रहती है।
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और पासपोर्ट, वीज़ा, रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे करते हो तो आपके पास माइग्रेशन कार्ड होना चाहिए, लोकल सिम एक होनी चाहिए जो आपने परचेज़ की है कॉल के लिए, और रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, और मनी जो है आपके पास होनी चाहिए डिपॉज़िट के लिए जब आप जो अपार्टमेंट है वो बुक करने जाओ तो। और रजिस्ट्रेशन बड़ी इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि जब आप बेलारूस में आएँ तो रजिस्ट्रेशन लाज़मी होती है हर बंदे की जो कि फ़ॉरेनर्स हैं, तो यहाँ के रिकॉर्ड में वो रहता है, भूलनी नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जब आप अपार्टमेंट लेने जाएँ या लें या सर्च करें तो स्कैम से बचना है आपने। स्कैम में क्या-क्या हो सकता है कि अगर कोई बंदा आपको कहता है मैं आप अपार्टमेंट दे देता हूँ, आपने उसको पहले पेमेंट नहीं करनी और पेमेंट का रिकॉर्ड लाज़मी होना चाहिए। लेट्स से अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो अगर तो रियल एस्टेट की कंपनी है, तो फिर तो आप सिक्योर हो। अगर कोई रैंडमली आपको कहता है मैं आपको अपार्टमेंट ढूँढ के दे देता हूँ, आप उसको एडवांस दे देते हो, तो गारंटी नहीं है कि वो बंदा आपसे दोबारा रब्ता भी करे या आपको दोबारा मिले। फ्रॉड भी हो सकता है, और अगर आपका जान पहचान है या लिंक टू लिंक पर्सन आपके साथ हेल्प कर रहा है, तो फिर तो टेंशन नहीं है। अगर आप उसको नहीं जानते तो उसको पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब भी आपने अपार्टमेंट लेना है, कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात आएगी। वो आपको जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उस कंट्री में रहने के लिए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले पूछते हैं कि किधर रहते हो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तो वो आपने जो है लाज़मी करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मिन्स्क में रहते हैं, तो मिन्स्क में आप मिन्स्क कैपिटल है, आप उन जगहों पे रहे जहाँ जो मेट्रो हैं, बसेस हैं, वो आपके लिए ईज़ी एक्सेस हो। क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं इनको नहीं पता होता, ना तो इनको बेलारूसियन लैंग्वेज आती है और ना ये कन्वे कर सकते हैं, और बेलारूसियंस को इंग्लिश नहीं आती। ये मैं बता दूँ कि बेलारूसियन लोगों को मेजॉरिटी को इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई स्टूडेंट है, यंगस्टर हैं, उनको इंग्लिश आती है, बट लाज़मी नहीं सबको आती हो। उसके लिए क्या आपके पास सॉल्यूशन है कि आप ट्रांसलेटर आप साथ रखें। ट्रांसलेटर से क्या होता है कि आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। बट अगेन, आपको अगर ईज़ी वे में, अच्छी जगह में इस कंट्री को एंजॉय करना है, तो आप अपने लिए एक कन्वीनियंट जगह ढूँढें। और यस, थोड़ा सा महंगा होगा बट कन्वीनियंट ज़रूर होगा। तो जैसे निमिगा इनका मेन एरिया है, जिधर मल्टीपल ट्रेन्स, रूट्स, उसके बसेस आपको मिल जाती हैं, और निमिगा बड़ी अच्छी जगह भी है। यहाँ इनका ये बेसिकली सेंटर पॉइंट है इनका, तो इसके आसपास आपको सारी जो जगह हैं वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। और इसी तरह इनकी बहुत सारी और भी जगह हैं जो निमिगा जैसी ही हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप इधर आएँगे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस कंट्री में लैंड करेंगे तो आपको डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपके जो क्वेश्चन का आंसर दूँगा और मैं आपको मज़ीद डिटेल दे सकता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको मुख्तसर सी जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, तो वो फ्लैट ढूँढ सकते हैं, अपार्टमेंट ढूँढ सकते हैं, फर्निश्ड, नॉन फर्निश्ड जो भी है। तो ये सारी डिटेल मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।